बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर ये है कि पहली मरतबा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बेटे सैयद मुज्तबा खामनाई के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में अहम तरीन इंकशाफ हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ एक और वीडियो जारी की गई है और उस वीडियो ने पूरी की पूरी कहानी जो है उसको बदल के रख दिया है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जानेंगे। जबकि विक्टोरिया बेस अमेरिका की बगदाद के अंदर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इसकी डिटेल। और ईरान ने सिजील मिसाइलों का पहली बार खौफनाक अटैक शुरू कर दिया है और शहर 4 और सिजील मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के हालात हर गुजरते लम्हे शदीद ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त अमरीका जो है वो अली लारंजानी और उसके बाद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो हैं कहाँ पे, क्योंकि जो कमांड है वो जिस तरह के अहकामात दे रही है वो अमेरिका के लिए ऐसे खौफनाक रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी अमेरिका को कोई बड़ी कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा जी कि वो जो खार्ग जजीरा है उसके ऊपर कब्जा करेगा और ईरान ने कहा है कि ठीक है, आएँ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बाद आप यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे। ये आपका एक सुसाइड मिशन होगा। तो जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके हवाले से कुवैत का मीडिया है और उसके बाद कतर का मीडिया अल जज़ीरा की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई जो हैं जब ज़ख्मी हुए थे तो ज़ख्मी होने के बाद जब उनको सुप्रीम लीडर चुना गया तो उसके बाद उनको जो है वो महफूज तरीके से रूस जो है पहुँचा दिया गया है और रशिया में इस वक्त वो मौजूद हैं। रशिया में उनका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद उनकी लोकेशन क्या है इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो रशिया है। रशिया में किस जगह पे हैं ये कोई भी नहीं जानता। तो नाज़रीन, ये इंकशाफात किए गए हैं और शायद ये क्या सराहियाँ अमेरिका की जानिब से भी की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कह दी कि हम जो है वो इस वक्त किसी से बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन विडकॉफ जो हैं वो 3 मरतबा ईरानी क़यादत से रब्ता कर चुके हैं जंग बंदी के लिए, लेकिन ईरान ने इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल भी इस हवाले से बातचीत नहीं करेंगे और जब तक हम अपने मतलूबा रिजल्ट्स हासिल नहीं कर लेते। अब नाज़रीन जो स्टीव विटकॉफ है उसने खबरें आ रही हैं कि उसने एक ऑफ़र की है। उसने कहा है कि जो 200 किलोग्राम यूरेनियम है, यानी 450 किलोग्राम इनके पास अफसुदा यूरेनियम है, उन्होंने कहा जी आप जो वेपनरी ग्रेड जो है वेपन ग्रेड यूरेनियम है वो आप तल्फ़ कर दें, हमारे हवाले कर दें और हम क्या करते हैं कि हम आपको तमाम यानी जो ईंधन है वो भी प्रोवाइड करेंगे। हॉस्पिटल्स के लिए जो आपकी ज़रूरत की यूरेनियम है वो भी आपको देंगे, जो हेल्थ सेक्टर के लिए है। बाकी भी आपको जो है वो किसी किस्म का आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। यानी कि फ़रेब देने की कोशिश की गई है ईरान को, लेकिन ईरान ने कहा है कि आप पे कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि एक ख़बर ये आ रही है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उनकी हलाकत के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो मारा गया है और जो सिक्योरिटी कौंसिल की एक मीटिंग उनकी हुई है उसके अंदर भी मौजूद नहीं था। लेकिन एक कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीते हुए नेतन्याहू की एक वीडियो सामने आई है और कहा गया जी कि ये देखो जी नेतन्याहू ठीक है और कह रहे जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और ये देखो मेरी 5-5 उँगलियाँ। और फिर उसने ये भी कहा कि मैं जो है वो बिल्कुल ठीक हूँ और हम अभी भी ईरान को टफ टाइम दे रहे हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, ये अगर आप वो वीडियो मुलाहिज़ा करें तो उसके अंदर नेतन्याहू कॉफ़ी पीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कॉफ़ी के अंदर नाज़रीन किसी किस्म की कोई भाप नहीं उठ रही। यानी कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल स्मूथ है और कोई उसमें भाप नहीं उठ रही। और फिर नेतन्याहू जब उसका घूंट लेता है तो उस घूंट को लेते हुए उसके जैसे हम कोई चीज़ ऐसे लेते हैं और उसको हम अंदर लेके जाते हैं तो आपके जो पट्टे होते हैं गर्दन के और जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं, लेकिन उस वीडियो के अंदर वो भी मूव नहीं करते हैं। तो इसका मतलब समझ लें कि ये एक और फैब्रिकेटेड वीडियो जो है वो डालने की कोशिश की गई है और इसमें भी जो बहुत सारी बातें जो मीडिया पे आ रही हैं और अमेरिकन मीडिया के ऊपर भी तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि ये भी एक नई वीडियो जो है वो दी गई है
और असल हकाइक जो हैं वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। असल हकाइक ये हैं कि इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा झोल है और हालाँकि इसको काफ़ी टेक्निकल तरीके से बनाया गया होगा, लेकिन जो पकड़ने वाले, तनकीद करने वाले हैं, वो एआई जो है उसकी जनरेटेड वीडियोज़ जो हैं वो पकड़ लेते हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें कि ईरान की जो हमाल याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं, बगदाद के अंदर एक बड़ा हमला अमरीकी विक्टोरिया बेस के ऊपर हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमरीकी जो 10 फ़ौजी हैं उनकी हलाकत हुई है। और ये भी बड़ी गैर मामूली खबर है कि अमरीका जो है वो हालाँकि अपना नुकसान छुपा रहा है, लेकिन जो लोकल मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ पे 10 इनके फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि बड़ी तादाद ज़ख्मी है। जो एयरबेस है वहाँ पे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती थी इस अटैक के बाद। इसके बाद नाज़रीन, हमला जो है वो ईरान की जानिब से किया गया है इसराइल के ऊपर, और इस हमले के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो सिजील और खुर्मशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है नाज़रीन, ये जो बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल हैं, ये ईरान के तरकिश के अंदर मौजूद वो तीर हैं जो अब तक के सबसे खौफनाक हैं। और इसमें नाज़रीन, इसराइल के अंदर जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि वो जो उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, जो पहली मर्तबा जो उनके ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहें हैं, उनको चीरते हुए ये मिसाइल नीचे तक गए हैं और इसने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। तो अब ईरान जो हमले कर रहा है वो एक अपना उसका अलग से जो लेवल है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। कोशिश तो तमाम ममालिक कर रहे हैं कि किसी तरीके से जंगबंदी हो, लेकिन ईरान इसके लिए अभी मुकम्मल तौर पे राज़ी नहीं है। ईरान ने कहा है कि हमारे तमाम तर नुकसान को पूरा किया जाए, और मेरे ख़्याल में जो आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का नुकसान हुआ है वो तो पूरा हो ही नहीं सकता, वो इरिवर्सिबल है। और दूसरा, जो ईरान ने अगर बातचीत करनी होती या मुज़ाकरात करने होते तो शायद ईरान पहले कर लेता। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो ईरान की जो क़यादत है, ख़ास तौर पे जो अहले तशी हैं, वो अपने किसी इमाम को अगर वो कोई हुक्म दे के चला जाता है और उसके बाद वो दुनिया से चला जाता है, तो वो हुक्म जो है उसके ऊपर अमल दरामद जारी रहता है। अब रही बात कि कौन लड़ेगा, कौन मुज़ाकरात करेगा, तो अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने होते तो उनके बेटे को सुप्रीम लीडर ना बनाया जाता, जो कि शहदा के वारिस भी हैं, और वो रिवेंज लेने के उन्होंने ऐलान कर रखा है। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में, और दीगर जो उनकी प्रॉक्सीज़ की जानिब से अमेरिका को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं अमेरिका के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो नुकसान की तफ़सीलात सामने इज़राइल के हवाले से आ रही हैं, वो तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी इतना नुकसान जो है उनको नहीं उठाना पड़ा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं, मामलात का ख़ासे कशीदा हैं। पाकिस्तान जो है वो अरब ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हुए काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब है और दीगर जो अरब ममालिक है, जो ईरान के ख़िलाफ़ पंजा आज़माई करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी उस सारी प्लानिंग को पाकिस्तान ने ठंडा किया है कि सब्र से काम लें, क्योंकि ईरान जो है वो आपके ऊपर ना अटैक कर रहा है, ना करना चाहता है। वो कहता है कि चलें मिल के इस दुश्मन को ढूँढते हैं जो आपके ऊपर हमले कर रहा है, क्योंकि हमले हम तो कर नहीं रहे। ये नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।